Upthrust in fluids, Archimedes principle and flotation. Video 1. Buoyancy and upthrust. The upward force exerted on a body by the fluid in which it is submerged is called upthrust और buoyant force. तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया अपथ्रस्ट और buoyant force का. The upward force exerted on a body by the fluid in which it is submerged is called upthrust और buoyant. तो कोई भी बॉडी को हम पानी में जब डुबाते हैं तो उस बॉडी में एक अपवर्ड फोर्स काम करता है जो बॉडी को ऊपर का तरफ फेंकता है. उसी को हम लोग जो बॉडी को ऊपर का तरफ पुश करता है उसी को हम लोग अपथ्रस्ट बोलते हैं या फिर buoyant फोर्स बोलते हैं. तो अपथ्रस्ट इज ऑल्सो अ फोर्स. जैसे एग्जांपल है यहाँ पे नीचे दिया हुआ है पुशिंग अ एम्प्टी कैन पुशिंग इनटू वाटर. तो एक खाली कैन का डब्बा है उसको अगर हम पुश करेंगे तो देखना है कि एक फोर्स फील होगा जो कैन को ऊपर का तरफ फेंक रहा है. तो इसी को हम लोग buoyant फोर्स बोलते हैं. तो इसको रीड करना है. इसी तरह जो है पुशिंग अ कॉर्क इन वाटर, कॉर्क को अगर वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे इफ़ अ पीस ऑफ कॉर्क इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ टब इट फ्लोट्स विथ नियरली 2/5 ऑफ इज वॉल्यूम इनसाइड. तो कॉर्क का 2/5 पार्ट खाली अंदर होता है और 3 पार्ट बाहर होता है अगर हम उसको पानी में डुबाएंगे तो उसको जब हम पुश करेंगे तो उसमें भी एक अपथ्रस्ट फील होगा, एक फोर्स फील होगा. कंडीशन फॉर अ बॉडी टू फ्लोट और सिंक इन अ फ्लूइड. अब यहाँ पे देखो एक बॉडी है, ब्लॉक दिया हुआ है, इसका वेट W नीचे का एक्ट कर रहा है और F' जो है अपथ्रस्ट है जो ऊपर के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. तो क्या कंडीशन है कि बॉडी जो है फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा. यहाँ पे 3 कंडीशन है. जैसे यहाँ पे नंबर 1 जो दिया हुआ है इसमें 2 कंडीशन को कंबाइन कर दिया है. F' मतलब अगर अपथ्रस्ट जो है ग्रेटर देन वेट ऑफ द बॉडी होगा. अपथ्रस्ट वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो वेट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है. तो पानी में हम कोई बॉडी को डुबाएंगे तो उसका वेट नीचे का डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो वो बॉडी को नीचे ग्रेविटी के हिसाब से नीचे नीचे जाएगा बॉडी. लेकिन अपथ्रस्ट जो होता है वो एक्ट ऊपर का डायरेक्शन में करता है. मतलब पानी से एक फोर्स एक्ट होता है जो बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकता है. तो यहाँ पे अगर अपथ्रस्ट जो है वेट ऑफ द बॉडी से ज़्यादा होगा या फिर अपथ्रस्ट वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा. तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया. दोनों का अलग अलग है, दोनों में बॉडी फ्लोट होगा लेकिन थोड़ा सा कंडीशन अलग है. अगर अपथ्रस्ट जो है वेट ऑफ द बॉडी से ज़्यादा होगा, इफ F' is greater than W, the body will float partly immersed with only with with only that much part of it inside the liquid. अगर F' जो है अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा वेट ऑफ द बॉडी से तो वो फ्लोट करेगा पार्शली इमर्स, मतलब कुछ पार्ट अंदर होगा कुछ पार्ट बाहर होगा. लेकिन अगर अपथ्रस्ट जो है F' इक्वल्स टू W होगा, दोनों इक्वल होगा तो बॉडी उसमें भी फ्लोट होगा लेकिन इमर्स्ड इनसाइड द वाटर, फुली सबमर्स्ड होगा. मतलब पानी के अंदर बॉडी रहेगा और वो फ्लोट करेगा. तो इफ़ F' इज इक्वल्स टू W the body will float with the whole of it just immersed inside the liquid. समझ में आ रहा है. जैसे फिग में ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें पूरा बॉडी अंदर है. यहाँ पे F' इज इक्वल्स टू W, मतलब अपथ्रस्ट जो है बराबर है W का. तो सिंपल चीज़ है, अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा वेट ऑफ द बॉडी कम होगा तो वो बॉडी फ्लोट करेगा, कुछ पार्ट अंदर होगा कुछ पार्ट बाहर होगा, वैसे फ्लोट होगा. अगर अपथ्रस्ट और वेट ऑफ द बॉडी दोनों बराबर होगा तो बॉडी पूरा सबमर्ज्ड रहेगा, इमर्ज रहेगा पानी के अंदर और तब भी वो फ्लोट करेगा लेकिन सिंक नहीं करेगा. और अगर अपथ्रस्ट वेट ऑफ द बॉडी से कम होगा, अपथ्रस्ट जो है वेट ऑफ द बॉडी से कम होगा मतलब वेट ऑफ द बॉडी ज़्यादा है तो बॉडी सिंक कर जाएगा, वो पूरा जो है पानी के अंदर चले जाएंगे. जैसे ये वाला यहाँ पे सेकेंड केस जो दिया हुआ है, एक्चुअली थर्ड केस है. तो अगर F' इज़ लेस देन W देन द बॉडी विल सिंक, वो पूरा पानी के अंदर चले जाएंगे. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अपथ्रस्ट. अच्छा, यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट दिया हुआ है. द अपथ्रस्ट बीइंग अ फोर्स इज़ मेजर्ड इन न्यूटन और kgf. तो जो यूनिट ऑफ फोर्स है वही यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट है.
लाइक अपथ्रस्ट एक तरह का फोर्स है। द अपथ्रस्ट हैज़ द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। लार्जर द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड ग्रेटर इज द अपथ्रस्ट। जितना बड़ा बॉडी होगा उतना ज़्यादा अपथ्रस्ट होगा। जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा बॉडी का, छोटा बॉडी है तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा तो अपथ्रस्ट कम होगा। बॉडी बड़ा है उसका वॉल्यूम बड़ा होगा तो अपथ्रस्ट भी ज़्यादा होगा। फॉर सेम वॉल्यूम inside the fluid, more the density of the fluid, greater is the upthrust। अगर दोनों बॉडी का वॉल्यूम सेम है, दो बॉडी का समझ कर रहे हैं, अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो लिक्विड में जो मोर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जो फ्लूइड में डुबा रहे उसका डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा। अगर फ्लूइड का डेंसिटी कम होगा तो अपथ्रस्ट कम होगा। थर्ड, द अपथ्रस्ट एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपवर्ड डायरेक्शन at the center of buoyancy, that is the center of gravity of the displaced liquid। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अपथ्रस्ट एक्ट करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। अभी जो 3 पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक, ये सारा को एक्सप्लेन किया है तो ये सबको रीड करना। फिर रीज़न फॉर अपथ्रस्ट भी है, उसको भी रीड करना। अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। मैथमेटिकल प्रूफ, ये मैथमेटिकल प्रूफ पूछ सकता है तो इसको पूरा डायग्राम के साथ और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इससे एक फॉर्मूला ड्राइव होता है और वो फॉर्मूला यूज़ होता है न्यूमेरिकल सम्स में। तो जैसे एक सिलेंडर को हम, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, द अपथ्रस्ट ऑन इट इज ड्यू टू लिक्विड इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कोई भी बॉडी को अगर हम सबमर्ज करते हैं तो उसका जो अपथ्रस्ट होता है दैट इज़ इक्वल्स टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे ये एक सिलेंडर है, इसको हम पानी में डुबाए तो इसको डुबाने का वजह से जितना पानी डिस्प्लेस्ड हुआ उतना पानी का जो वेट होगा दैट इज़ इक्वल्स टू द अपथ्रस्ट एक्ट ऑन दिस बॉडी होगा। इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जो आगे आएगा डेफिनेशन है उसका। तो यहाँ पे सपोज कर लो PQRS एक सिलेंडर है, तो एक प्रेशर ऊपर एक्ट कर रहा है P1, दूसरा प्रेशर नीचे एक्ट कर रहा है P2, और जो है F1 जो है ऊपर का एरिया है, F2 नीचे का एरिया है, और फ्री सरफेस से ऊपर का जो हाइट है PQ का जो सरफेस है हाइट है वो H1 है, और RS का जो हाइट है फ्री सरफेस से डेप्थ, मतलब हाइट मीन्स यहाँ पे डेप्थ है, तो जो डेप्थ है वो H2 है। तो प्रेशर 1 क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला है H ρg, डेप्थ इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो डेप्थ H1 पे जो प्रेशर होगा वो H1 ρg होगा। फिर इसका फोर्स कितना, F1 जो होगा वो प्रेशर इंटू एरिया होता है, तो H1 ρg इंटू A1 कर एरिया कर देंगे A। एट डेप्थ H2 द प्रेशर ऑन द लोअर सरफेस RS इज P2 इज इक्वल टू H2 ρg। अपथ्रस्ट ऑन द लोअर सरफेस RS, लोअर सरफेस में जो अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है, फोर्स प्रेशर इंटू एरिया फॉर्मूला है, तो प्रेशर है H2 ρg इंटू एरिया। तो ये एरिया 1 प्रेशर 2 निकला, और एरिया 1 थ्रस्ट 1 और थ्रस्ट 2 F1 और F2 निकला। फिर जो है रिजल्टेंट अपवर्ड थ्रस्ट जो होगा, जिसको बाउंडेड फोर्स बोलते हैं, वो FB लिखेंगे, FB इजिकल टू F2 माइनस F1। तो ये F1 और F2 जो निकला है वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, F2 माइनस F1, उससे मेरा रिजल्टेंट थ्रस्ट निकलेगा। F1 जो है थ्रस्ट ऑन PQ है, ऊपर वाला थ्रस्ट, तो डेप्थ जितना कम होगा उतना थ्रस्ट भी कम होगा, डेप्थ जितना ज़्यादा होगा उतना थ्रस्ट ज़्यादा होगा। तो प्रेशर F1 जो है थ्रस्ट ऑन द सरफेस PQ है, और F2 जो है थ्रस्ट ऑन द सरफेस RS है। तो रिजल्टेंट थ्रस्ट जो उस पर एक्ट कर रहा है वो F2 माइनस F1 होगा। तो FB इज इक्वल टू F2 माइनस F1, तो H2 ρg A माइनस H1 ρg A, फिर कॉमन लिए तो यहाँ से हमको फॉर्मूला निकला A इंटू H2 माइनस H1 जो होगा दैट इज़ वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। तो अपथ्रस्ट जो हो रहा है दैट इज़ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो वॉल्यूम, यहाँ से एक फॉर्मूला निकला, नीचे जो फॉर्मूला दिया हुआ है देखो ब्लॉक करके लिखा हुआ है, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला में ये भी लिख सकते हैं
कि अब थ्रस्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी जो होगा वही अब थ्रस्ट होगा, या फिर मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो ऊपर में जो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी था उसका जगह मास लिख दिए, तो मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो ये जो वी रो जी करके 3 फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये तीनों ही अप्लाई होगा, डिपेंड करता है क्या गिवन है। तो एक है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी को हम लोग मास भी बोलते हैं, तो मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी वेट होता है, वेट इज इक्वल टू mg होता है, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, तो वेट ये भी बोल सकते हैं। तो तीनों तरह से फॉर्मूला अप्लाई होता है, डिपेंड करता है क्या गिवन है, तो न्यूमेरिकल सम्स इससे रिलेटेड आता है। फिर फैक्टर अफेक्टिंग द अपथ्रस्ट, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड, तो ये पहले भी आ चुका, वॉल्यूम ज़्यादा होगा अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा अपथ्रस्ट कम होगा। फिर जो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जो लिक्विड में हम जिस चीज़ को डुबा रहे हैं उसका डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो डेंसिटी ज़्यादा होगा तो अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा, लिक्विड का डेंसिटी अगर ज़्यादा हुआ तो अपथ्रस्ट ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगा तो अपथ्रस्ट कम होगा। फिर इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट, द इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट इज दैट द वेट ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड अपीयर्स टू बी लेस देन एक्चुअल वेट, तो जो बॉडी को हम इमर्स कर रहे हैं उसका वेट जो है असल वेट से कम हो जाता है, ये है इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट। तो इसको हम लोग फील कर सकते हैं, लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, बकेट ऑफ वाटर एक बाल्टी पानी अगर हम वेल से निकालते हैं, रस्सी बांधते हैं जो गांव में है वहाँ से टांगते हैं, तो तुम देखना जब तक बकेट ऑफ वाटर पानी के अंदर रहता है तो थोड़ा हल्का लगता है, ईजिली हम उसको पुल कर सकते हैं, लेकिन जब वो पानी से बाहर आ जाता है तो उसका वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब पानी का अंदर था तो उस पर अपथ्रस्ट चेक कर रहा था, तो इसलिए उसका वेट हमको कम लग रहा था, जब पानी से बाहर आया तो अपथ्रस्ट काम करना बंद कर दिया, इसलिए उसका वेट ज़्यादा रह गया। तो इफेक्ट ऑफ अपथ्रस्ट इज दैट वेट ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड अपीयर्स टू बी लेस देन एक्चुअल वेट, एक्चुअल वेट से कम लगता है। तो पानी के अंदर कोई चीज़ हल्का लगता है, जैसे कोई स्विमिंग विमिंग करता है तो देखना अगर नीचे में कोई ईटा स्टोन है, ब्रिक ऑफ स्टोन, उसको हम उठाएंगे तो वो ईजिली उड़ जाएगा अपथ्रस्ट के वजह से, अब बाहर में उसी का वेट हमको ज़्यादा लगेगा। तो दिस आर द एग्जाम्पल। फिर है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, नीचे ब्लॉक करके लिखा हुआ है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड पार्शली और कंप्लीटली इन अ लिक्विड इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये तो वही है जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, तो इसको याद रखना है। फिर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको खाली रीड कर लेना, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पूछता नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है, पहले उसका ऐसी वेट किया, फिर उसको पानी में डुबाया, जितना लिक्विड निकला उसका वेट किया, तो इसका जो वेट में डिफरेंस आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द वाटर आ जाएगा। सॉलिड बॉडीज विद डेंसिटी greater than the density of liquid sink while density less than the density of the liquid। तो कोई बॉडी को हम जब किसी लिक्विड में हम डाल रहे, समर्ज करने मांग रहे, तो अगर बॉडी का डेंसिटी जो है लिक्विड का डेंसिटी से ज़्यादा होगा, जो बॉडी को हम समर्ज कर रहे हैं जिस लिक्विड में, तो एक है जो बॉडी को समर्ज कर रहे हैं उसका डेंसिटी, और एक जो लिक्विड में हम उसको डाल रहे हैं उसका डेंसिटी। तो अगर बॉडी का डेंसिटी ज़्यादा होगा लिक्विड का डेंसिटी से, तो बॉडी सिंक कर जाएगा, और बॉडी का डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी से कम होगा तो बॉडी फ्लोट करेगा। ये वेट का तरह है, वेट ऑफ थ्रस्ट, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी से हम लोग रिलेट कर रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज़ ग्रेटर दैन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड देन द बॉडी विल सिंक, एंड इफ़ द डेंसिटी of the body is less than the density of the liquid then the body will float in the liquid। तो ये जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसको रीड कर रहे हैं।